एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएआर या एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके सिलेबस क्या होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सिलेबस क्या होगा, आईसीएआर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे। तो आप थोड़ी दिन रुक जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आईसीएआर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सिर्फ यूजी में जो वेबसाइट बना है वो नया वेबसाइट बना है, बहुत सारी चीजें अगर आप अभी ओपन करोगे तो जल्दी ओपन ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको आप अभी कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दो, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा सारा कुछ। आपको सिलेबस पे फोकस करने की जरूरत है, आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, मान लो अगर आईसीआर अपना अलग एग्जाम लेता है तो उसका भी इंफॉर्मेशन आएगा तो वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये नहीं कि परेशान होके आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दो। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। चलो बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब किस मोड में आपका पेपर होने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो हाइब्रिड मोड दिया हुआ है। अब हाइब्रिड मोड का मतलब हुआ कि कुछ एग्जाम्स आपके सीबीटी मोड में होंगे और कुछ एग्जाम पेन पेपर मोड में होंगे, यानी कि ऑफलाइन होंगे, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। किसका ऑनलाइन होगा किसका ऑफलाइन होगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रजिस्ट्रेशन किए हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, तो उसके बाद वो रिलीज करेंगे कि कितने स्टूडेंट का या किस सेंटर के स्टूडेंट का ऑफलाइन होगा या किसका ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको दोनों चीजों के लिए रेडी रहना है बिल्कुल। अगर आपका ऑफलाइन होता है तो भी, ऑनलाइन होता है तो भी, एग्जाम देना इज इम्पोर्टेंट, ना कि आप किस तरह से दे रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज है, ऑब्जेक्टिव होगा आपका, एमसीक्यू आएगा और एमसीक्यू की आपकी तैयारी करनी है। अगर मीडियम की बात करें तो 13 लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हो और कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, तो अगर आईसीआर का सिलेबस देखो तो वहां पे उन्होंने बोला है कि भाई हमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, या केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, या हमें केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर, या केमिस्ट्री फिजिक्स एग्रीकल्चर, ये चार तरह के कॉम्बिनेशन है। ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, मैथ्स मैथ्स के साथ आप केमिस्ट्री फिजिक्स जरूर रखना, क्योंकि ये अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो पॉसिबल नहीं है। एक और कॉम्बिनेशन लोग लेते हैं जिसे हम एबीसी कहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस कॉम्बिनेशन में आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं देती हैं। आपको हो सकता है कि वो हॉर्टिकल्चर दे दे, फॉरेस्ट्री दे दे, या अदर जो भी प्रोग्राम्स है उनमें आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप फिजिक्स को निग्लेक्ट मत कीजिएगा। आप जब भी चूज करो तो एक वाइज चूज करना जरूरी है, ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप कवर कर पाओ। तो वो तीन ही कॉम्बिनेशन है, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, दूसरा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और तीसरा है फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को आपको चूज करना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज जनरल टेस्ट नहीं मांगता है, लेकिन एएमयू में मांगता है। एएमयू में वो बोलते हैं कि उनको एक लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज उनको चाहिए, तो एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, बाकी आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। अब डोमेन में यहाँ पे लिख दिया हुआ है बेस्ड ऑन 12th सिलेबस ओनली, मतलब सिर्फ 12th का सिलेबस। जैसे केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड सिलेबस माना जाता है सीबीएसई के सिलेबस को, जो कि एनसीईआरटी है हमारा। और एनसीईआरटी में अब बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, मतलब बहुत सारे सिलेबस को उसमें से कट कर दिया गया है, बहुत सारे सिलेबस को हटा दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, फिजिक्स में भी। तो अब हम किसको फॉलो करें, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं कुछ लोगों से बात भी कर रही हूँ और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस डाला था, उसमें जो पुरानी एनसीईआरटी है उसको फॉलो कीजिए अभी के लिए, न्यू वाले को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, जैसे अगर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड की बात करो, या किसी और बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे सीबीएसई बोर्ड को ना फॉलो करते हुए उन्होंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी को रखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ जाए, तो उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया आपने तो बोल दिया था कि 12th का सिलेबस, लेकिन कौन से 12th का सिलेबस, किसको फॉलो करें, किसको स्टैंडर्ड माने। स्टैंडर्ड तो हमारा एनसीईआरटी होता है, तो न्यू वाला पढ़े कि ओल्ड वाला पढ़े, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अभी के टाइम पे। तो इतना कंफ्यूज नहीं रहो। आपके पास न्यू वाला जो भी है, जो भी नए बच्चे हैं, न्यू वाला आपके पास जो भी है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
अगर मान लो कुछ जो हटा दिए गए जो ओल्ड वाले में है तो उनसे क्वेश्चंस कम होते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी जो न्यू वाले में जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन पहले भी ज्यादा पूछे जाते थे और अभी ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको उनको फॉलो करना है। तो आपके पास जो भी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है आप उसको पढ़िए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भैया हम एनसीईआरटी से पूछेंगे। और क्वेश्चन जो हमने बनवाया है आपसे केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, इन तीनों का पेपर मैंने आपको करवा दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर्स हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो आपको कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। केमिस्ट्री और बायो तो जरूर 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 से पढ़ो, और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको एनसीईआरटी से कीजिए, और फिजिक्स के भी। फिजिक्स में लैंग्वेज आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप कोई रेफरेंस बुक रख सकते हैं, जैसे एससी वर्मा या कोई और बुक जो भी आपको इजी लगता है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। जनरल टेस्ट बहुत सारे कॉलेजेस में बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं मांग रहा है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगी कि आप एक लैंग्वेज और 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो। 4 पेपर आपको देने हैं, इससे ज्यादा आपको पेपर नहीं देने हैं। बीएचओ का भी उन्होंने बोल दिया है कि भैया हम 3 जो सब्जेक्ट डोमेन का सब्जेक्ट है उसी के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। नागालैंड यूनिवर्सिटी बोलता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर का पेपर लेंगे और उसी के बेसिस पे हम एडमिशन लेंगे। आईसीआर में अगर लास्ट ईयर काउंसलिंग की बात करें तो उसमें भी सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ही उन्होंने एडमिशन लिया था मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। तो ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है, एनसीईआरटी से करनी है, 12th का सिलेबस पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी में थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट जो है आपका वो 15 मई से 31 मई के बीच में है। अगर इलेक्शंस आते हैं मान लो इसके बीच में, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा, हो सकता है पहले कंडक्ट करा ले, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको तैयार रहना है, मई से पहले रेडी रहना है बिल्कुल, कि आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो और एग्जाम दोगे अच्छे से। और कॉलेज लिस्ट या यूनिवर्सिटी लिस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वो लिस्ट सेंड कर दूंगी, ताकि आपको एक आसानी रहे कि हाँ कहाँ कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, आपके अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग या अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ एडमिशन ले सकते हो, किस तरह की यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो कॉलेज लिस्ट के बारे में परेशान नहीं होइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस आती रहती है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्द कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं आईसीआर के अंदर और कौन से बाहर। ये बहुत है कंफ्यूजन कि आईसीआर के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं और बाहर कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक लिस्ट लेकर आऊंगी। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो बीएचयू, एमयू, नागालैंड यूनिवर्सिटी ये सब आईसीआर में नहीं आते हैं। यहाँ पे कुछ सीट्स पे आईसीआर के थ्रू एडमिशन होती थी, लेकिन अब वो अलग से, क्योंकि सीयूईटी के स्कोर पे ही हो रहा है, तो उनका सीयूईटी स्कोर लेते हैं और काउंसलिंग कराते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो सेम चीज आपका यहाँ पे भी होगा। आईसीआर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, 60-70 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, 5500 सीट्स हैं, तो परेशान नहीं होना। फिर 10 आईएआरआई की ब्रांचेस खुली हैं लास्ट ईयर, तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे भी, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं वहाँ पे, कुछ कोर्सेज भी ऐड की गई है। तो आप उन सभी चीजों के बारे में मैं एक एक करके आपको बताती चलूंगी। फिलहाल आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ देना था, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, तैयारी आपकी नहीं हो पा रही है, आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, आराम से पढ़िए, सारी चीजें, सारा सिलेबस हम वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इन ब्रीफ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट बताएंगे कि क्या सारी चीजें आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और आप एक अच्छे स्कोर के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये मेंटरशिप भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, बहुत ही मिनिमल फी पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग और इस ऑफर का फायदा उठाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो, और इस तरह से लेक्चर्स भी हमारे यूट्यूब पे आती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।